लाइन आप जिस सर ये लाइन पर है मिस्टर चेतन जोशी। मिस्टर चेतन। हेलो। जी चेतन जी बताएं। हाँ जी, क्या हाल है सर? बढ़िया बताएं। अरे मैं कह रहा था सर, एक तो मैंने इनको क्या है भाई सेटलमेंट के लिए मुझे बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम्म सेटलमेंट कराने में कोई इशू नहीं है। अभी क्या है ना, इनके एक तो कार्ड पे अराउंड 27,000 की लिमिट अवेलेबल है, ठीक है। हम्म ये मुझसे मांग रहे कम से कम 2 महीने का टाइम कि भाई हम्म पेमेंट अरेंजमेंट के 2 महीने चाहिए। अब आपको पता है बैंक लेटर तो देगी नहीं ऐसे कि पहले लेटर दे देगी और 2 महीने का वेट करेगी, वो तो होगा नहीं। तो मैंने इनको सजेशन ये दिए, 27,000 की कार्ड पे लिमिट अवेलेबल है और इनका जो अभी ड्यू चल रहा है ना, हम्म तो 13,144 रुपये कुछ समथिंग है, ठीक है। हम्म तो 13,144 डालेंगे, ठीक है। कार्ड की लिमिट क्या हो जाएगी वापस ओपन। अभी 26,000 किसी तो अवेलेबल है ही, प्लस 13,500 ये, तो कितने की अलाउंड लिमिट ओपन हो जाएगी? 40,000 रुपये की, ठीक है। तो मैं इनको ये कह रहा था कि जो 40,000 रुपये आप वो भी यूज कर लो ना भाई। मेरी बात समझो भाई, आप कह रहे हो कि मुझे सेटल कराना है, ठीक है साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं सेटलमेंट के लिए प्रपोजल बना के डाल दूंगा, मैं उसके लिए मना भी नहीं कर रहा, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूँ जब आपको 2 महीने का टाइम चाहिए, ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये जो अमाउंट है इसको आप डाल के यूज कर लो, वापस यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लिमिट पड़ी हुई है ना इनके पास में, लिमिट पड़ी हुई है पहले से ही, इनके पास में पहले से लिमिट अवेलेबल है और 13,000 समथिंग का कुछ ड्यू है। तो जैसे वो डालेंगे तो इनकी अराउंड 40,000 की लिमिट ओपन हो जाएगी। कार्ड ओपन हो जाएगा 24 आवर्स विथिन ओपन हो जाता है कार्ड। तो वो 40,000 रुपये आप रीयूज कर लो ना, कहाँ मना है। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं चेतन सैनी बोल रहा हूँ, कलेक्शन मैनेजर हूँ संगम टावर ब्रांच से। कलेक्शन मैनेजर का कौन सी बैंक है? इंडसइंड बैंक का पता है ना? बैंक से है क्या बाहर से है सर? आप थर्ड पार्टी से? इंडसइंड बैंक से कलेक्शन क्योंकि मैनेजर। बैंक का बंदा तो कभी भी बैंक को लॉस हो ऐसी बात नहीं बताएगा। सर देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि मैं पैसा डालूंगा तो मेरे वेस्ट हो जाएंगे, मैं जो पैसा नहीं डालूंगा तो वही वेस्ट कह ऑफ रहा हूँ, मनी हो लेकिन जाएगा। अगर ये ऐसा करते हैं तो कुल मिला के फ्यूचर लॉस तो आपकी कंपनी बैंक को हो रहा है ना? क्या? तो आप बैंक एक को बात लॉस नहीं बताओ होगा। सर, आप एक, सर आपका शुभ नाम? नरेंद्र जोशी। नरेंद्र जी, एक बात बताइए, आज इन्होंने 1 लाख 1.25 लाख रुपए की लिमिट यूज कर रखी है, ठीक है। तो जब सेटल कराएंगे तब क्या बैंक को लॉस नहीं होगा? नहीं बैंक को तो, नहीं लेकिन इस तरीके से रोटेशन के चक्कर में तो बैंक की तो वास्तव में प्रिंसिपल अमाउंट बैंक का ज्यादा जा रहा है। और मेरे हिसाब से किसी भी बैंक का कोई भी व्यक्ति ऐसा काम तो नहीं करता जिससे बैंक को लॉस हो। तो सर फिर एक बात बताइए, जब हम इनको कह रहे हैं कि आप तो सर 2.25 लाख ही जमा करा दो, तो 2.25 लाख जमा करा दो सर। बात मेरी समझो थोड़ी सी। मैं कह रहा हूँ कि साहब 2.25 लाख यूज कर रहे हैं, फिर 2.25 लाख जमा करा दो, क्यों बैंक को लॉस कर रहे हो भाई? आगे भी तो अपने को बैंक के साथ में फिर अपने को टर्म। हाँ तो इनके पास जब होगा जमा करा देंगे। और वैसे भी तो एक बात बताऊं, आप जो कार्ड रोटेशन का, नरेंद्र जी मेरे को एक बात बताइए, आप जो कार्ड रोटेशन का तरीका बता रहे हो ना, हाँ, उस कार्ड रोटेशन के तरीके से तो इनका डिफॉल्ट होगा ही नहीं। क्यों सर? एक बात बताओ, डिफॉल्ट आप कह रहे हो कि डिफॉल्ट नहीं होगा, आज 1,75,000 यूज करके बैठे हैं ना सर, जमा नहीं कराया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैंक आपकी लीगल में जाएगी, लीगल कार्रवाई करेगी और क्या करेगी। समझे नहीं, डिफॉल्टर हो गए ना आप, मेरी बात ही नहीं समझे। आपने कितने यूज कर रहे हैं साहब? 1,75,000 रुपए। तो मैं कह रहा हूँ आपने जमा कितने कराए? आपने जमा करा 13,500 रुपए, आपने कार्ड ओपन करा, 40,000 की लिमिट ओपन है, आपने यूज करा। अगर आप वो नहीं बात तो यही है ना, इसी रोटेशन, इसी मिनिमम ड्यू के चक्कर में कार्ड से पूरा करते करते बैंक कितना अंदर जा रहा है। सर कलेक्शन मैनेजर तो कभी बैंक को लॉस नहीं पहुंचाते हैं। तो मैं यही तो, अरे तो सर वो तो हम कर लिए ना। ये तो आप एक बात बताओ नरेंद्र जी, आप इन चीज का फेवर कर रहे हो, ठीक है, बैंक का फेवर कर रहे हो, तो मैं तो कह रहा हूँ साहब फिर 1,75,000 क्यों नहीं जमा करें? जब हम कह रहे हैं कि हम तो सेटल नहीं करेंगे, पर ये नहीं मान रहे ना कि भाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्राइसिस चल रहे हैं, मेरे को तो सेटल कराना है। तो उसके लिए तो खैर मैं क्या कह रहा हूँ, जब पार्टी के पास पेमेंट ही नहीं हो और नहीं दे पाए तो बैंक अपना लीगल प्रोसेस करता है। आपको यही तो कह रहा हूँ, तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, मैं इलीगल प्रैक्टिस का समर्थन नहीं करता हूँ। एक बात बताओ, प्रैक्टिकल कार्ड रोटेशन एक इलीगल रिकवरी प्रोसेस है। एक बात बताऊं, इसीलिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरे साथ रिकॉर्डिंग मोड पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ना तो आपका एम्प्लॉय आईडी पूछ रहा हूँ, सुनिए, मेरी बात सुनो, ना ब्रांच पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि चीजें सार्वजनिक हो। बाकी इलीगल प्रैक्टिस को समर्थन मैं नहीं करता हूँ। सर आप एक बात बताओ, हम यूज करके फिर हम बोले साहब हम सेटल कराएंगे, तो वो क्या लीगल है? नहीं तो लीगल नहीं है तो कार्रवाई करें ना अपन। एक बात बताओ, कार्ड क्यों दिया जाता है मेरे को? सर एक सिंपल से चीज बता दो, कार्ड क्यों दिया जाता है? कार्ड व्यक्ति को खड्डे में डालने के लिए दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड आप अच्छी तरह जानते हो, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड पुराने जमाने का लाला का फंदा है। नरेंद्र जी देखिए सर, अगर आप लॉयर हैं तो ठीक है, अच्छी बात है,
पर मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो ना खड्डे में डालने के लिए जाता है, तो बिल्कुल गलत है सर आपकी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड है ही फांसी का फंदा। क्या अब बात बताओ ना, आप जैसा कलेक्शन मैनेजर एजुकेटेड पर्सन अपनी बैंक को लॉस देने के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ, किसने कह दिया लॉस देना? कार्ड जब आप यूज कर रहे थे, चलिए अगर आपको सुनिए, अगर आपको लगता है कि आप लीगल बात कर रहे हैं क्या, तो मुझे बताइए कि क्या आपकी बैंक आपको परमिट करती है कि आप रोटेशन कराएं? सुनो नरेंद्र जी, मेरी बात सुनो सर, 16 साल तो मुझे भी हो गए कॉर्पोरेट में काम करते। नहीं 16 साल हो गए तो मुझे इससे इतनी बात का जवाब दे दीजिए ना। मैं सिंपल सा जवाब देता हूँ ना। आपने जो बात बोली ना खड्डे वाली बात, तो सर पहले तो शब्द ही गलत है। बैंक अगर कोई चीज दे रही है ना सर, तो वो कस्टमर को है ना, मतलब यूज करने के लिए फैसिलिटी दे रही है, खड्डे में नहीं डाल रही बैंक पैसा कभी, ठीक है। और आप अगर यूज कर रहे हो ना, तो आप भी खड्डे में नहीं डाल रहे पैसा। बैंक को आप सोचो, बैंक कहाँ कमा रही है? बैंक आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रही है, 50 दिन का आपको ना उसको टाइम पीरियड दे रही है यूज करने के लिए। तो सर बैंक अपना कस्टमर पीरियड है, बैंक बेवकूफ नहीं है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, आप आज तक आप कितने साल से टाइम से यूज कर रहे हैं? करीबन 2-3 साल से कार्ड यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कार्ड में यूज कर रहे हो, पैसा डाल रहे हो, तो क्या कर रहे थे इससे पहले? इससे पहले भी आप वही चीज कर रहे थे ना, कि आप कार्ड को यूज कर रहे थे, आप उसमें पैसा जमा कर रहे थे, 45 डेज का जो पीरियड था उसके बाद पैसा जमा कर रहे थे। जब तक स्थिति अच्छी चल रही थी तब तक किया, समझे नहीं बात? उसके बाद जब तक मिनिमम ड्यू पे करने की ताकत थी तब तक मिनिमम ड्यू पे किया। अरे सर सुनो तो सही, मैं बात अभी कंडीशन की नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरा कोर्ट टाइम है, मैं सुनिए, मैं उसका जवाब आप कलेक्शन मैनेजर है, आपके लिए कलेक्शन के लिए सारा दिन होता है, मेरा एक्चुअली मॉर्निंग कोर्ट टाइम है। अपन मुद्दे की बात करें तो आप सर ये बताओ, मैंने जब इनको बता दिया, अभी जब इनके पास में फंड्स नहीं है, ये कह रहा है कि मुझे 2 महीने लगेंगे एटलीस्ट अरेंजमेंट में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका भी 13,500 रुपये समथिंग कुछ आ रहा है, 13,144। नहीं सर इलीगल मैं क्या कह रहा हूँ, आप खुद भी इस बात को कहेंगे। आप शायद मेरी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। बैंक वाला इलीगल काम कर रहा है, और आप लोग जो मतलब इंटेंशनली बोल रहे हो कि नहीं साहब हमारे पास तो नहीं, हम तो सेटल करेंगे, तो वो लीगल हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक क्यों सेटल करे? बैंक को नहीं करना है सेटल, लीगल कार्रवाई करे। तो मैं कह रहा हूँ 175 जमा करा दो। हाँ तो लीगल कार्रवाई। एक बात बताओ, किसी मेरी बात सुनो, देखो सर क्या होता है ना, बैंक है ना एक अमाउंट देता है, जोशी जी भी देता है बैंक। जोशी जी आप जोशी, मैं भी जोशी हूँ, बात विद्वता की हो, अरे सर ठीक है ना, मुद्दे की हो, नरेंद्र जी सुनिए, सिंसियरिटी की हो, तो उसके लिए ये है कि आपको मेरी बात भी सुननी है। देखो पता क्या होता है सर, देखो पता क्या होता है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। मैं जब अभी घर पे विजिट करी तो इन्होंने रिकॉर्डिंग चालू कर ली, मैंने 2 मिनट में मेरी रिकॉर्डिंग चालू कर ली, कितने सेकंड्स में। ऐसे अगर लड़ना है चीजों के प्रति, सर रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी है मालूम है? हाँ बताइए। कुछ बदतमीज और बदजात रिकवरी एजेंट की बदसलूकियों के कारण। ओके, आप इस चीज को बुरा मत मानिएगा क्या, लेकिन कुछ बदजात और बदतमीज रिकवरी एजेंट के कारण जो दुर्दशाएं आज हो रही है ना, तो आज की तारीख में अगर आप रिकॉर्डिंग मोड पे दोनों पार्टियां बात करो ना, तो दोनों सेफ हो। कोई किसी के खिलाफ फेक एलिगेशन नहीं लगा सकता है। सर आज इतनी जनता है, मेरी बात सुनो, आज इतनी जनता है, पर्टिकुलर पर्सन देख के की जाती है सर चीजें। हर कोई अगर मैं कह दूं कि साहब ये हर कोई चोर है, सर एक बात बताओ ना, अभी सर देखो बुरा मत मानिए, ताले हमेशा ध्यान रखना, नहीं सुनना, ताले हमेशा साहूकार के लिए होते, चोर के लिए ताले होते ही नहीं है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर साहूकार को डर कैसा? जब आप सही हो और ये रिकॉर्डिंग मोड पे बात करें तो डर की बात क्या है? क्या कह रहा हूँ सर मैं, अगर चलिए मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। ये तो आप भी जानते हो कि ना आरबीआई और ना आपका इंडसइंड बैंक आपको कार्ड रोटेशन की परमिशन सिर्फ इस चीज के लिए नहीं देता है। किस चीज के लिए देता है? तो फिर एक बात बताओ सर, क्या ये जो फिर यूज करा, फिर ये कहाँ यूज करा? नहीं अगर यूज किया तो मैं क्या करूँ, अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है आप लीगल प्रोसेस में जाए ना। सर देखो आप है ना मुझे वो चीज तो बोल रहे हो, अरे सर मैं कह रहा हूँ आपने कहीं भी यूज करा, बैंक आपसे, बैंक ने, आपकी बैंक के कमजोर है क्या? अभी बात बताइए, आज आपकी बैंक के कमजोर है क्या लीगल कार्रवाई में? नरेंद्र जी मैं क्या कह रहा हूँ, हमने कार्ड पर्सनल यूज की यूज करा ना, क्या बैंक आपने? चलिए मेरी बात सुनिए, इतना लंबा टाइम नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कार्ड रोटेशन करना इलीगल प्रैक्टिस है। कोई भी कलेक्शन मैनेजर, सुन लीजिए मेरी बात को, लिखा हुआ है सर ये चीज कहाँ लिखी हुई है मुझे बता दीजिए। तो चलिए एक काम बताइए, चलिए आपका पूरा नाम बताइए, मैं जो पूछा उतनी जानकारी दे दो, मैं तो ताकि इस मैटर में आपकी डिटेल के साथ मैं आपके बैंक को पूछूं क्या कि श्रीमान चेतन जी जोशी ने आपके एम्प्लॉय कोड ये इस ब्रांच के हैं, जिन्होंने हमें ये कहा कि आप कार्ड रोटेशन करते हुए अपने ड्यूज का पेमेंट करें,
क्या ये लीगल है? हाँ। अपन आपकी मेल आईडी से पूछ लेते नहीं हैं। लीगल क्या है? फिर आप कार्ड यूज कहाँ कर रहे हो? आप बता दो मुझे। आप बताओ ना मुझे। चलिए आपका नाम, मैं भी जवाब मांग लूंगा। तो चलिए आपकी एम्प्लॉय आईडी, मैं ये पूछ लूंगा कि आपने आपकी एम्प्लॉय आईडी। वो आप ये सर, आपकी एम्प्लॉय आईडी, कार्ड रोटेट कर रहे हो। मेरी बात आपकी एम्प्लॉय आईडी। आप इतने सालों से कार्ड रोटेट कर सर रहे हो। एक बात कहूँ, सुनो, सुनिए 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 सुनिए, आपको जो जवाब देना है ना आप देते रहे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, फेक रिकवरी प्रैक्टिस मत करें। सर देखो ऐसा है, फेक रिकवरी प्रैक्टिस नहीं करें। जो ये आप एक तरफ तो ये गगन जी कि मेरे पास में है ना। गगन जी, आप सुन रहे हो? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में इतनी लंबी बात कर पाऊं। ये अपनी ना तो एम्प्लॉय आईडी बता पा रहे हैं, नरेंद्र ये ना अपनी एम्प्लॉय आईडी बता पा रहे हैं, ना अपनी ब्रांच बता पा रहे हैं, आप एक ना अपने आप को आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं। सर आप एक काम करिए, मिलने आ जाइए। अरे क्यों मिलने आ जाए? सर क्या आएंगे? सर एक बात मुझे एक बात बताइए, आप लोग फर्जी तो नहीं हो ना? क्यों नहीं आ सकता? तो सर क्यों नहीं आ सकता? आप फेक हो, क्यों नहीं आ सकता? जब आप फेक हो, में तो आ सकता है ना। आप फेक हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऑन रोल जॉब पे हो। क्या कह रहा हूँ सर, आप ऑन रोल जॉब पे हो ना। मैं क्या कह रह हूँ सर, जो गलत होगा ना वो डरेगा। हाँ तो अगर नहीं डरते हो ना, तो मैं क्या सुनो, नहीं डरते हो, ब्राह्मण हो, सुनिए, नहीं डरते हो, ब्राह्मण हो, परशुराम वंशज हो, तो अपना नाम बताओ, किस ब्रांच से बोल रहे हो, क्या एम्प्लॉय आईडी है बताए। अगर प्रोफेशनली बात करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ बैंक आए मिले। सर एक बात बताऊं, ये कह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड भी आपने बैंक बुला के नहीं दिया था। आप अगर प्रोफेशनल पे जाना चाहते हैं ना, सुनिए, फिर ये कहूंगा बैंक आए तो मिले। मेरी बात सुनो, ये होता है फर्जीवाड़ा कि एक व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहा है। बुला रहा है ना, मैंने केवल आपके साथ टाइम वेस्ट किया है। मेरी बात सुनिए, और इस रिकॉर्डिंग को मैं आपको शेयर करूंगा। मिलिए ना कि कहाँ इस रिकॉर्डिंग को मैं इंडसइंड बैंक को शेयर करूंगा। सर ये लोग वो ये जो आप बोल रहे हो ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो सर ये जो डराने वाली चीज है ना सर, ये हमको मत बताइए। इसलिए डर रहे हो ना आप, इसीलिए तो अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं। 16 साल से कितने लोगों को, 16 साल में कितने लोगों को आपने इलीगल रोटेशन कराया? जो आपका वेट 16 साल में आपने कितने लोगों को, 16 साल में आपने कितने लोगों को इलीगल रोटेशन कराए? मुझे ये बताइए, कितने इलीगल रोटेशन कराए ये बताइए। आप बात नहीं कर रहे, कितने 16 साल में इलीगल रोटेशन कराया आपने? बैंकों को लाखों का चूना लगाया आप जैसे कलेक्शन मैनेजर ने, बैंकों को लाखों का चूना लगाया आपके जैसे कलेक्शन मैनेजर ने, और यही कारण है कि आप लोग अपने आप को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते। गगन जी मेरा कोर्ट टाइम चल रहा है। गगन जी, मना कर रहा हूँ, गगन जी, तब अपन बात करेंगे। गगन जी ठीक है मेरा सुनिए, मेरा कोर्ट टाइम चल रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर कभी भी किसी का कॉल आता है, नाम पूछे, एम्प्लॉय आईडी पूछे, कौन सी ब्रांच से पूछे, फिर कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे रखे, और कोई रिकवरी एजेंट आके आपको ऐसे इलीगल ट्रांजैक्शन करने की अगर हिदायत देता है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करते हुए सबसे पहले कंपनी को मेल करके शिकायत करनी है। 30 दिन में कंपनी का शिकायत का निवारण नहीं करती है, आरबीआई लोकपाल ने शिकायत करनी है। ठीक है, ये टोटली इलीगल प्रैक्टिस है, और इलीगल प्रैक्टिस को उस चीज से समझ जाना, व्यक्ति खुद को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मेरा कोर्ट टाइम है, प्लीज। ठीक है, शाम को बात करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।